नमस्कार। सुर्खियों के बाद तेज रफ्तार खबरें। धार में मॉब लिंचिंग मामले में 2 और गिरफ्तारी हुई है। अब तक इस मामले को लेकर 21 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रीन ट्रिब्यूनल में सरकारी वकीलों की नियुक्ति की है। आपको बता दें कि 5 वकीलों को सरकार ने पैरवी के लिए नियुक्त किया है। दिल्ली चुनाव परिणाम पर कुसुम महदेले ने ट्वीट कर अपनी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दिल्ली से बाहर के शख्स को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर ऐतराज जताया। वैसे तो पुलिस अपनी कारगुजारियों को लेकर अक्सर बदनाम रहती है, लेकिन डिंडौरी पुलिस का ये अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। यहाँ एक दिव्यांग छात्र अपने दादा के साथ चोरी की शिकायत करने पुलिस थाने पहुंचा। दिव्यांग के हाथ में टूटा हुआ क्रिकेट का बल्ला देखकर टीआई का दिल पसीज गया। उन्होंने तत्काल दिव्यांग छात्र को क्रिकेट का सारा सामान, जूते, कपड़े दिलवाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पशुपालन विभाग ने हरियाणा की एक कंपनी के खिलाफ भोपाल में मामला दर्ज कराया है। दरअसल जालसाजों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फर्जी आदेश दिखाकर महाराष्ट्र में पशु आहार का ठेका लेने के लिए टेंडर भरा था। फर्जी लाइसेंस की जानकारी सामने आने के बाद इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने भी ठेका रद्द करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को सूचित किया था। जबलपुर में आयोजित नर्मदा कुंभ पर विवाद शुरू हो गया है। नदी न्यास अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने आयोजन पर सवाल उठाए। आपको बता दें कि 24 फरवरी से संस्कारधानी में नर्मदा कुंभ होना है। रतलाम के चांदनी चौक में सराफा व्यापारी के मुनीम का नोटों से भरा बैग चोर ने पार कर दिया। सीसीटीवी में एक संदिग्ध युवक बैग ले जाते हुए नजर आ रहा है। कोंडागांव में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 3 महीने की मासूम को अस्पताल में जगह नहीं मिली, जिसके चलते ठंड में बच्चे को लेकर बाहर इंतजार करने के लिए परिजन मजबूर हो गए। रायपुर में चालानी कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय सड़क पर उतर आए और पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने राजधानी रायपुर के कमल विहार आवासीय प्रोजेक्ट को लेकर दायर की गई आरडीए की 55 अपीलों को खारिज कर दिया। आपको बता दें, आरडीए ने कमल विहार प्रोजेक्ट के लिए भूमि स्वामियों की जमीन को लेकर उन्हें 35% भाग विकसित करते हुए व्यवसाय के लिए जमीन वापस करने की बात कही थी। सुकमा में रामाराम मेले को देखकर वापस लौटते वक्त सड़क हादसे में 30 लोग घायल हो गए। 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। गंभीरों को मेकाज रेफर किया गया, जबकि बाकी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जिस सेवा की शुरुआत इमरजेंसी में लोगों की सहायता के लिए की गई थी, डायल 112 पर फायर ब्रिगेड, पुलिस कंट्रोल रूम और एम्बुलेंस सर्विस के लिए इस नंबर पर कॉल करके लोग सेवा ले सकते हैं, लेकिन अब उसी के साथ मनचले दिल्लगी करने लगे हैं। डायल 112 में रोजाना कम से कम 700 कॉल ऐसे आते हैं जिसमें कॉल करने वाला या तो 112 में काम करने वाली महिला से बात करना चाहता है या फिर गाली गलौज करता है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने कोल आधारित पावर प्लांट में कार्यरत कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराए जाने को लेकर पेश जनहित याचिका में सरकार को 2 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। इसमें कर्मचारियों के स्वास्थ्य की कब जांच कराई गई, इस संबंध में शपथ पत्र के साथ डाटा मांगा गया है। बलरामपुर जिले के कुसमी में काफी संख्या में लोग एकजुट हुए और सीएए एनआरसी का विरोध किया। साथ ही शहर में रैली निकाली। रक्तदान महादान का संदेश देते हुए अनूठी शादी की अनूठी मिसाल देखने को मिली है। देवास में ऐसा पहली बार हुआ जहां दूल्हा और दुल्हन के साथ सामाजिक समारोह में व्यवहारिकता देखने को मिली। इस कार्यक्रम में इंदौर से शासकीय एमजी हॉस्पिटल से ब्लड मोबाइल वाहन बुलवाकर शादी समारोह में उपस्थित मेहमानों ने रक्तदान किया। अतिथि विद्वान की मौत के बाद नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भोपाल में पिछले 64 दिनों से शाहजहानी पार्क में धरना दे रहे हैं और सरकार इनकी सुध नहीं ले रही। मंत्री बाला बच्चन ने उज्जैन जिले के खाचरौद तहसील मुख्यालय में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के अंतर्गत 1 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से बन रहे नए आईटीआई भवन का लोकार्पण किया। साथ ही 2 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से बालक और कन्या छात्रावास भवन का भूमि पूजन किया। देवास में किसानों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, 2018 की बीमा राशि अब तक नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए और 8 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। सरगुजा के लुंड्रा विकासखंड के ग्राम सहनपुर आमापारा निवासी लीभाराम कोरवा समेत उनके परिवार के सदस्यों ने पड़ोसी पर 19 डेसिमल जमीन फर्जी तरीके से हड़पने का आरोप लगाया और कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की। धमतरी में पंचायतों में नए चुने सदस्यों ने शपथ ली। इस शपथ की शुरुआत स्वच्छता की शपथ से की गई। सभी महिला पुरुष सरपंच पंच ने शपथ लेकर कहा कि वो खुले में शौच नहीं करेंगे, शौच के बाद ठीक से हाथ धोएंगे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के 98 प्रत्याशियों ने अब तक चुनावी खर्चे का हिसाब निर्वाचन आयोग को नहीं दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग इन प्रत्याशियों पर सख्ती की तैयारी में है।
कोरबा के बालको नगर थाना पुलिस ने साल भर पहले दुष्कर्म के मामले को सुलझा लिया है। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। बालको थाना इलाके के रहने वाले अजय कुमार चौहान नाम का एक आरोपी एक नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। धमतरी के मकेश्वर वार्ड में तालाब में नहा रही महिला को छेड़ने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला ने पुलिस में इस बात की शिकायत की थी। कोरबा के बालको नगर में एक महिला को जिस्म फरोशी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। महिला के खिलाफ लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होने की शिकायत मिल रही थी। निलंबित डॉक्टर्स को वापस ड्यूटी पर तैनात करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। ये फैसला प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश किया कि बीते 6 महीने में सभी सस्पेंड डॉक्टर्स को बहाल किया जाए। साथ ही विभाग में डॉक्टर्स की भर्ती प्रक्रिया तेज की जाए। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का कोई मामला नहीं है, फिर भी एहतियातन प्रदेश में अलर्ट जारी है। वहीं सीएम कमलनाथ ने बैठक के दौरान कोरोना को लेकर जरूरी निर्देश दिए। सीएम कमलनाथ ने उत्तराखंड की सरकार के आरक्षण संबंधी आदेश को लेकर निशाना साधा है। सीएम ने आदेश को संविधान की भावना के विपरीत बताया। धार में गंधवानी टीआई नरेंद्र सूर्यवंशी एक युवती के साथ पकड़ाए हैं। इसके बाद उनकी पत्नी ने जमकर हंगामा किया। मामले को लेकर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने कार्रवाई करते हुए नरेंद्र सूर्यवंशी को निलंबित कर दिया। जबलपुर के घमापुर से 2 नाबालिग बहनों को बहला फुसला कर ले जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। भीख मांगकर गुजारा करने वाले राजेश वासुदेव और एक महिला को पुलिस ने पन्ना के गुन्नौर के पड़ेरी गांव से पकड़ा है। एमपी के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह दतिया पहुंचे। दतिया में कई स्थानों पर लाखन सिंह का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बिछौंदना गांव में गौशाला का लोकार्पण करने पहुंचे लाखन सिंह गौशाला में एक भी गाय नहीं होने पर भड़क गए और कहा कि जब गौशाला में गाय ही नहीं तो लोकार्पण की क्या जरूरत। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने पहली बार सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में बदलाव करने का फैसला लिया है। इसके नए स्वरूप के लिए यूनिवर्सिटी ने 3 कमेटियां भी बनाई हैं। इसमें सीईटी और नॉन सीईटी कोर्स का भविष्य तय किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का भूमाफिया के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन क्लीन अभियान इंदौर में रफ्तार पकड़ रहा है। सीएम कमलनाथ के हाथों बांटे करीब 8,008 प्लॉट के बाद अब 2,000 लोगों को उनका प्लॉट देने की तैयारी की जा रही है। ये लोग सालों से अपने प्लॉट के लिए भटक रहे थे और भूमाफिया ने इन पर कब्जा जमा रखा था। मंडला जिले में 15 और 16 फरवरी को आदि महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होना है। इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बिछिया के विधायक नारायण सिंह पट्टा आदिवासी सर्व समाज और आदिवासी महापंचायत इसका विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। आदिवासियों के सभी समाज ने मिलकर कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। बलरामपुर के कुसमी में मेले के व्यापारी परेशान हैं। उनका कहना है कि इस बार पहले की अपेक्षा कमाई नहीं हुई है। कई व्यापारियों को घाटा भी उठाना पड़ा है। कोरबा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निपटने के बाद अब जिला पंचायत और जनपद पंचायत में अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव की कवायद चल रही है। आपको बता दें जिला पंचायत में कांग्रेस समर्थित 6 सदस्य जीते हैं। बीजेपी से 3, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से 1 और 2 अन्य सदस्य जीतकर आए हैं। कोरबा में भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया और घंटाघर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कोरबा में राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी सूरजपुर के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने एसपी समेत जिले के थाना और चौकी प्रभारियों से मुलाकात की। इस दौरान आईजी ने पुलिसकर्मियों की समस्याओं को जाना, बेहतर पुलिसिंग के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ जहां एक विचाराधीन कैदी रहते हुए सरपंच का चुनाव एक शख्स जीत गया है। आपको बता दें नरेंद्र यादव केंद्रीय जेल रायपुर में अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में बंदी है और नरेंद्र यादव जेल में रहते हुए पेंड्रा विकासखंड की ग्राम पंचायत सड्डू से सरपंच का चुनाव जीत गए। धमतरी में फर्जी शिक्षाकर्मी मामले में सीजेएम कोर्ट का अहम फैसला आया है। सीजेएम मोना चौहान ने सुनवाई करते हुए 10 शिक्षाकर्मियों को 5-5 साल के कारावास और 25,000 के जुर्माने की सजा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के मरवाही सदन बंगले में कर्मचारी की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बिलासपुर स्थित जोगी के मरवाही सदन बंगले में कर्मचारी संतोष कौशिक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बीजापुर में नक्सली हमले में घायल हुए जवानों ने मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की। रायपुर में 5 जवानों का इलाज चल रहा है। इनसे मिलने के लिए प्रदेश के आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा पहुंचे। कवासी लखमा ने जवानों का हालचाल जानने के साथ ही उनके बेहतर इलाज के निर्देश अस्पताल को दिए। जशपुर में जिला अस्पताल से नवजात बच्चा चोरी हो गया। बच्चा चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद भी हुई है।
जाति मामले में दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका को अजीत जोगी ने वापस ले लिया है। सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने के बाद अजीत जोगी ने डिवीजन बेंच में अपील की थी। भोपाल में अखिल भारतीय बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई। इसमें मध्य प्रदेश को युगल स्पर्धा में कांस्य पदक मिला है। आपको बता दें, एडीजी रवि गुप्ता और एसपी साइबर सेल इंदौर के जितेंद्र सिंह की जोड़ी ने यह पदक जीता। अशोकनगर के मुंगावली में एक बुजुर्ग महिला की गला घोंटकर अज्ञात आरोपियों ने हत्या कर दी। 52,000 की नकदी के साथ 10 तोला सोना लूटकर ये फरार हो गए। पुलिस आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कह रही है। दिल्ली में शानदार जीत के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली वासियों का धन्यवाद किया। केजरीवाल ने कहा कि ये केवल दिल्ली की नहीं, भारत माता की जीत है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों ने गजब कर दिया। वहीं केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आई लव यू दिल्ली। सीएम कमलनाथ ने अरविंद केजरीवाल को फोन पर बात कर जीत की बधाई दी है। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया। पीसी शर्मा ने कहा कि दिल्ली का चुनाव मोदी सरकार की शिकस्त है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सीएम कमलनाथ के बयान पर शिवराज सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस तबाह हो गई, हमारी सीट और वोट प्रतिशत दोनों बढ़ा। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ को पहले से पता था तो वे स्टार प्रचारक क्यों बने। मंत्री रविंद्र चौबे ने दिल्ली चुनाव परिणाम को सांप्रदायिक ताकतों की हार बताया और चुनाव में जीत के लिए केजरीवाल को बधाई दी। साथ ही कांग्रेस के लिए आत्मावलोकन की जरूरत बताई। दिल्ली में बीजेपी की जबरदस्त हार हुई है और इस बीच बीजेपी के नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि सब कुछ फ्री देने की घोषणा से आम आदमी पार्टी जीती है। वहीं विजयवर्गीय ये भी कहते दिखे कि पिछले बार से इस बार बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। आगरमालवा में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह का बयान सामने आया कि कांग्रेस के लोग भाजपा के लोगों से ज्यादा बड़े देशभक्त हैं। साथ ही दिल्ली चुनाव परिणाम पर उन्होंने कहा कि जनता भाजपा के झूठे वादों से परेशान हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बधाई दी। डॉक्टर रमन सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी को 40% वोट मिले हैं। इसका मतलब बीजेपी को दिल्ली की जनता ने 40% से ज्यादा वोट दिया। पूर्व सीएम और जोगी कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्दे नहीं चले और वहां स्थानीय मुद्दे ही चले। जहां जहां सीएम भूपेश बघेल, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रचार किया, वहां कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में सर्जरी की गई। आपको बता दें कि 34 पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। भोपाल में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ आगामी 15 फरवरी को प्रदेश व्यापी धरना और प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस केंद्र पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगा रही है। एमपी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थान निजी सुरक्षा को विश्व स्तरीय बनाने के लिए खोले जाएंगे। सीएम कमलनाथ ने अफसरों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। देवास में टोल नाके पर जमकर तोड़फोड़ हुई। दरअसल आसपास के गांव वाले टोल से रोजाना 3 से 4 बार गुजरते हैं। हर बार टोल टैक्स देना पड़ता है। इससे वो नाराज हो गए। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एनजीओ में करोड़ों के घोटाले को लेकर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने शासन की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। जांजगीर चांपा में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। दोनों का शव हसदेव नदी के किनारे मिला है। रायपुर में यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने चालानी कार्रवाई की। शहर के प्रमुख 10 चौक चौराहों पर दूसरे दिन तक करीब 4000 लोगों का चालान काटा गया। कांकेर जिला कांग्रेस के प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि सितंबर 2017 में महिला और बाल विकास विभाग ने जिले में संचालित सखी वन सेंटर में 3 कर्मचारियों की भर्ती के लिए निविदा निकाली थी। इसमें फर्जी अनुभव पत्र के आधार पर उक्त कर्मचारियों की भर्ती कर खानापूर्ति की गई। इससे योग्य अभ्यर्थी वंचित हुए, अपात्र लोगों को मौका मिला। धमतरी में बांध से छोड़े हुए पानी से करीब 400 एकड़ में दलहन तिलहन की फसल बर्बाद हो गई। किसानों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने सिंचाई विभाग को मौके का मुआयना करने के निर्देश दिए हैं। मुंगेली नगर में कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की पहल से एक अनोखा गार्डन विकसित किया जा रहा है। इस गार्डन को कबाड़ में जुगाड़ की तर्ज पर बनाया जा रहा है। बहुत ही कम लागत में इस गार्डन को तैयार किया जा रहा है। केवल वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर इसे बनाया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल के अमेरिका दौरे पर सियासत तो शुरू हो गई। रमन सिंह ने दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा कि अमेरिका में ना तो नरवा है, ना गरवा है, ना घुरवा है, ना बाड़ी। फिर सीएम बघेल किससे बताने के लिए अमेरिका गए हैं। रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने रमन सिंह
की 2 बार अमेरिका यात्रा पर सवाल खड़े किए। पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। भीम आर्मी के चीफ और शाहीन बाग के बहादुर अब्बास नकवी ने याचिका लगाई है।